आज्ञा दीजिए। ठीक है भाई, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो। मेघनाथ साधु है, तपसी है, बाल ब्रह्मचारी है, एक ही अबला नारी है। वह योगी योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। फिर ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में रामादल लाना तुम। हे भाई, जाओ और विजय प्राप्त होगी। जो आज्ञा भाई। लक्ष्मण, मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे काका कुलद्रोही देशद्रोही काका को प्रणाम तो कर लेने दो। विभीषण काका, देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने हमारे गुप्त स्थान पर शत्रु को ला करके वो पद भी प्राप्त कर लिया है। अपने देश और कुल के हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम्हें। तुम्हारे लिए ही मैंने ये अस्त्र बचा करके रखा था। अब तुमको यमपुर भेजता हूं और यमराज तुमको तुम्हारे दंडों का लक्ष्मण, तुम इसकी रक्षा कब तक करोगे और तुम ही कब तक जीवित रहोगे? सबसे पहले तुम्हारा ही कल्याण कर देता हूं। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा ही आई थी, इस बार तो प्राण गंवाए। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी थी। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध को आनी थी। कितने भी राजपति थे तुम, ब्राह्मण वंश तुम्हारा था। यह ब्रह्म शक्ति का आदर था जिससे सर झुका हमारा था। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल चटा देते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकना चूर बना देते।